आप बहुत गलत काम कर रहे हो। इसने देख लिया सुबह कि आप उसे चिपक के सोए हो उसकी जगह, तो देख लेना आप। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रेनू। और सुबह सुबह सब लोग जा चुके हैं। मतलब मेरा देवर आया हुआ था, उसकी वाइफ आई हुई थी, उसका बच्चा आया हुआ था, दो देवर आए हुए थे, एक मैरिड है एक अनमैरिड है। तो वो लोग जा चुके हैं घर के लिए। और अब मैं घर के बाकी काम करने स्टार्ट कर चुकी हूँ। मतलब झाड़ू पोछा लग चुका है। और जो भी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन थी वो मैं कर चुकी हूँ। थोड़ी है बची है, वो नहाने धोने की बात करूँगी। तो अब मैं जाती हूँ पहले तो थोड़ा सा फ्रेश हो लेती हूँ, नहा धो लेती हूँ। मेरी आँखों से भी मालूम चल जाएगा स्वेलिंग कितनी है। हम लोग रात में लेट काफ़ी सोए हैं। और रात में कल क्लाउड किचन मैंने बंद कर दिया था। और मेरे जो मोस्टली ऑर्डर्स आते हैं ना, मतलब एक दो जो भी आते हैं वो मोस्टली रात में ही आते हैं। तो क्योंकि हस्बैंड ने बोला बच्चे सो रहे हैं, तुम क्लाउड किचन का जो रिंगटोन है वो बहुत ज़ोर से बजता है और मतलब बस था कि डिस्टर्ब होंगे बच्चे भी, तो तुम एक काम करो फ़िलहाल बंद कर दो, कल से अपना प्रॉपर टाइम पे स्टार्ट कर लेना। मैंने कहा चलो ठीक है। तो बस इसीलिए मैंने कल रात को अपना क्लाउड किचन बंद कर दिया था एक ऑर्डर लेने के बाद बस। और अब जाती थोड़े बहुत काम बचे वो करती हूँ, नहाती धोती हूँ, फ्रेश होती हूँ, पूजा पाठ कर लूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। लेकिन तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को पूरा देखना, और अच्छी लगे तो शेयर कर देना फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में। और मुझे प्यारे प्यारे कमेंट ड्रॉप करके बताना यार कैसी लग रही है आपको मेरी वीडियो, ठीक है? कुछ कमी है, कुछ चेंजेस करने चाहिए तो वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो। मैंने आपको दिखाया है ना कि कितना घी बना है। तो ये रहा, ये 2 लीटर का डिब्बा है। काफ़ी हो गया है, मतलब जब तक अगली बार घी चाहिए होगा, जब तक ये ख़त्म होगा तब तक इतना घी और तैयार हो जाएगा। अच्छी खासी क्वालिटी और ऊपर से घर का फ्रेश घी। गाइस मैं ब्रेकफास्ट कर चुकी हूँ, अपना चाय पी चुकी हूँ। और मैं फ़िलहाल बैठ के यहाँ पे सोच रही थी कि नेक्स्ट व्हाट, अब अगला क्या क्या करना है। कोई टारगेट बनाना है ना कि ये टारगेट हो, ताकि उसके लिए हम फाइट कर सकें, उसको अचीव करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए ना। तो मैंने सोचा है कि जब जिस दिन मेरे 100 ऑर्डर्स कंप्लीट हो जाएंगे ना, उस दिन हम कुछ अलग करेंगे। और क्या करेंगे वो अभी डिसाइड नहीं है। हो सकता है कि हम डोनेशन करें कुछ गरीबों के लिए, या कुछ भी नीडीज़ लोगों के लिए, कुछ भी अभी मुझे कुछ पता नहीं है, मैंने कुछ सोचा नहीं है। लेकिन हाँ, मेरा प्लान ऐसा ही कुछ है कि जिस दिन मेरे 100 ऑर्डर्स कंप्लीट हो जाएंगे ना, उस दिन मैं कुछ ना कुछ छोटा मोटा डोनेशन अपनी अकॉर्डिंग, अपनी औकात के हिसाब से मैं वो करूँगी। और डोनेशन में क्या होगा, खाने पीने की चीज़ें होंगी या कुछ और होगा, या मतलब अभी मैंने कुछ ऐसे, मतलब माइंड में काफ़ी कुछ चल रही हैं। जब तक वो क्लियर नहीं होगी मैं आप लोगों के साथ डिस्क्लोज़ नहीं कर सकती हूँ, डिस्कस नहीं कर सकती हूँ। बस एक है ना कि बस इतना है कि कुछ करना है किसी के लिए। लेकिन हाँ, वो जब मेरे 100 ऑर्डर्स जिस दिन पूरे होंगे ना, उस दिन कुछ प्लान करेंगे कि कुछ अच्छा करते हैं। देखो सेलिब्रेशन तो हर कोई करता है, केक कटिंग हो गया, बाहर खाना-पीना हो गया, गैदरिंग कर ली, वो तो हर कोई करता है ना, वो तो हम कभी भी कर सकते हैं, बर्थडेज़ पर, एनिवर्सरी पर। हम 3 लोग हैं घर पर, तीनों के बर्थडे होते हैं, मतलब कभी भी हो जाती है वो चीज़ें। लेकिन दूसरों के लिए कुछ करना, नीडी लोगों के लिए कुछ करना, वो एक अलग चीज़ होती है ना। उनकी ब्लेसिंग लगेगी तो वो ज़्यादा एक अच्छी चीज़ है। उन लोगों का एक टाइम का पेट भर जाएगा, या कुछ भी, कुछ देखते हैं, कुछ सोचा हुआ है मैंने। जब एक बार अपने हस्बैंड से भी डिस्कस कर लूँ कि क्या कर सकते हैं हम, क्या अच्छा कर सकते हैं, कितना मैक्स कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली फिर हम कुछ करेंगे, ठीक है? तो अभी बैठे-बैठे चाय पीते-पीते मेरे दिमाग में ये आया, जिस दिन मेरे 100 ऑर्डर हो जाएँगे ना, उस दिन ऐसा होगा। फिलहाल अभी मेरा क्लाउड किचन नया है। और पता है नए क्लाउड किचन में दिक्कत ये होती है ना कि रेटिंग नहीं होती है। और कस्टमर कहीं भी किसी भी नई जगह से मंगाने से पहले ना रेटिंग चेक करते हैं कि क्या रेटिंग है इसकी, क्या कस्टमर रिव्यू है, कस्टमर फीडबैक क्या है, उसके अकॉर्डिंगली कुछ भी ऑर्डर करता है। और अभी और मेरे ना उसमें क्या है, क्लाउड किचन के मेन्यू में ना हर मेन्यू, मतलब सारे आइटम्स की ना फ़ोटोज़ नहीं लगी है। हमारे पास जो जो ऑर्डर्स आ रहे हैं, हम वही उन्हीं चीज़ों की फ़ोटोज़ क्लिक करके वो लगा रहे हैं। मतलब स्पेशल नहीं लगा रही हूँ मैं कि हाँ, मैंने घर पे बना-बना के ट्राई किया और घर पे बना-बना के उनकी फ़ोटो खींच ली, ऐसा नहीं कर रही हूँ। क्योंकि मेरा जो बजट है, वो पूरी तरह से हिल चुका है, आप सब जानते हैं। बजट वाली बात मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देखो, अब हर एक चीज़ की, हर एक मेन्यू में बहुत सारी चीज़ें हैं, उनकी फ़ोटोज़ बनाकर और उसको फिर खुद खाना, क्योंकि जब ऑर्डर्स आएँगे तब तो एक बार को है कि ऑर्डर के लिए बना ही रहे हैं,
तो हमने बनाया और वो पैक करके फिर कस्टमर को दे दिया, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करके। लेकिन जब ऑर्डर्स नहीं है और वो चीज़ बनाऊँगी तो वो एक तरह से मेरा एक सामान कम हो जाएगा ना, फिर मुझे और अरेंज करना पड़ेगा, तो मैं वो चीज़ करना नहीं चाह रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है इससे मेरा बजट थोड़ा-सा हिल जाएगा। अभी क्या है कि जितना मेरे पास ऑर्डर आता है उसके अकॉर्डिंगली मेरे पास सामान है, लेकिन खुद की फ़ोटोज़ के लिए, खुद के मतलब मेन्यू के फ़ोटोज़ के लिए, आइटम की फ़ोटोज़ के लिए मैं बनाऊँगी और वो ऑर्डर तो है नहीं कि वो मुझे ही खाना पड़ेगा, तो वो चीज़ मेरी वेस्ट जाएगी और उतना में मेरा बजट थोड़ा-सा भी हिला हुआ है। तो जितना मेरे पास था मैंने सब इसमें लगा दिया है, इस बिज़नेस में। बस वही है कि इसीलिए फ़ोटोज़ की को नहीं देखते हुए भी ऑर्डर्स कम आते हैं, क्योंकि मैं भी ऐसे ही करती हूँ, जहाँ पे फ़ोटोज़ लगी होती है ना, मैं वो देखती हूँ कि हाँ, ये दिखने में ऐसा आएगा तो हाँ, ठीक है, हम मँगा सकते हैं। लेकिन जब मैं देख रही हूँ कि हाँ, ये पता ही नहीं क्या है, क्या क्या चीज़ आएगी, कैसी आएगी, वहाँ से मँगाने में एक बार को काफ़ी डर भी लगता है, तो इसीलिए थोड़ा-सा ये गड़बड़ चल रहा है। बाकी धीरे-धीरे फ़ोटोज़ लग रही हैं, काफ़ी चीज़ों की मैंने फ़ोटो लगा दी है, जैसे कि मोमोज़ की लगा दी है, वड़ा पाव की लगा दी है, बर्गर की नहीं लगाई है क्योंकि बर्गर का ऑर्डर बहुत जल्दी में आया था, तो वो फ़ोटोज़ नहीं खींच पाई थी मैं उसकी। और कल छोले कुलचे आए थे, उसकी मैंने फ़ोटो लगा दी है, इडली की लगा दी है और अप्पे की लगा दी है, तीनों पिज़्ज़ा के ऑर्डर आ चुके हैं, उसकी लगा दी है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ों की मैं लगा चुकी हूँ। लेकिन अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें बची है, बेवरेजेज़ में जो ड्रिंक्स हैं उनकी मैंने अभी कोई भी फ़ोटो नहीं लगाई, क्योंकि उनका कोई ऑर्डर आया नहीं है अभी तक। हाल-फिलहाल में कोई ऑर्डर नहीं आया है। तो जब आएगा तो मैं उसकी फ़ोटोज़, अगर टाइम होगा तो खींच के मैं उसकी फ़ोटोज़ लगा दूँगी। अदरवाइज़ सोच रहे हैं कि चलो दूध वाली चीज़ें जो भी हैं, कॉफ़ी हो गई, शेक्स हो गए, वो एक-एक बार हम बना-बना के पी लेते हैं, उसमें ऐसा वेस्टेज नहीं, क्योंकि दूध तो डेली आना है। लड्डू की वज़ह से हमारे घर में 2 लीटर 3 लीटर दूध डेली का आता ही है। तो वो चीज़ बनाकर हम एक बार को अफ़ोर्ड कर सकते हैं, लेकिन खाने वाली चीज़ों का है कि वो स्टॉक, बेकरी का जो सामान है, वो थोड़ा-सा स्टॉक की कमी हो जाती है, इसलिए हम नहीं लगा पा रहे हैं। पर लगाएँगे, धीरे-धीरे वो भी लगाएँगे। तो बस फ़िलहाल यही है, ऑर्डर्स अभी इतने नहीं आए हैं, 11-12 ऑर्डर्स ही आए हैं अभी तक इन 3 दिनों में, जिसमें से कल पूरी रात मेरा क्लाउड किचन बंद था। वैसे मेरा क्लाउड किचन स्पेशली रात को ही एक्टिव होता है, मतलब मैं तो दिन भर ओपन रखती हूँ, लेकिन मेरे पास जो ऑर्डर्स है ना, वो रात में ही आते हैं, तो इसीलिए। बाकी देखते हैं, जो भी होगा आप लोगों के साथ मैं आगे शेयर करती रहूँगी। गाइस देखो, लड्डू भी सोकर उठ गया है। लड्डू गुड मॉर्निंग बोल दो सबको। और लड्डू का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था, इसलिए हमने उसे स्कूल भेजा नहीं, वो बहुत रो रहा था अपने भाई के लिए, डुग्गू के लिए, है ना? अब तो हम जाएँगे दशहरे पर। मेरे पास कुछ भी नहीं है। इसने कुछ छुपा रखा है पीछे और कह रहा है मेरे पास कुछ भी नहीं है। दिखाओ क्या है? दिखाओ क्या है? नहीं दिखाऊंगा। दिखा दो यार। नहीं कुछ भी नहीं है। दिखाओ, कुछ तो है। कुछ तो है, कुछ तो आवाज़ आ रही है। क्या है? जैम्स है क्या? नहीं तो हाँ। नहीं हाँ। ये देखो देखो जैम्स। इधर खा रही है। तो आवाज़ तो आ रही है। उधर पत्थर कोई खेल रहा है। अच्छा, उधर कोई पत्थर खेल रहा है इसीलिए आवाज़ आ रही है। इसमें जैम नहीं है, है ना? ये फिर से आई। आई मेरा बच्चा। देखता इतनी सारी जैम्स है। वाओ। डुग्गू दिखा रही है। डुग्गू ने खाई थी, ठीक है, बची हुई अब आप खा लो। ब्लू वाली पसंद थी मुझे। आप ही ने तो दी थी ब्लू वाली, आपने कहा था ब्लू वाली दे दो उसको। मुझे ब्लू पसंद है। चलो ठीक है, और दिला देंगे बाद में। मुझे कौन से देखा? ऐप। मुझे कौन से देखा? बाद में। आपके बर्थडे पे भी आपने स्कूल में ये बांटना, ठीक है? गिफ्ट नहीं बांटना, ये बांटना। जैम्स, हाँ। ठीक। सबको बांटूंगा। हाँ, सबके लिए लेके जाना। हैप्पी? हैप्पी? अब तो ऐसा हो गया है कि लड्डू को भी मेरे जो ऑर्डर आते हैं ना, उसकी रिंगटोन बजती है, पता चल गई है। जब मैं कभी चेक करती हूँ कि रिंगटोन कहीं साइलेंट पे ना हो, क्योंकि एक ऑर्डर में ऐसा हुआ था कि रिंगटोन साइलेंट हो गई थी, पता नहीं कैसे अपने आप। तो चेक करने के लिए मैंने उसको जो सेट किया तो वो बजती है ना, कह रहे मम्मी ऑर्डर आ गया, ऑर्डर आ गया। ऐसा। और पता है एक बात आप लोगों से और शेयर करनी थी, मैंने कहा था पैकेजिंग पर बहुत ध्यान देना चाहिए। मेरे साथ प्रॉब्लम ये हुआ है ना कि मेरी जो पैकेजिंग है, वो हम लोग भी नए हैं इस चीज़ में, हम लोगों को भी उतना डिटेल में पता नहीं है कि किस तरह की पैकेजिंग होनी चाहिए। तो पैकेजिंग पर हमने तो ध्यान दिया था, लेकिन कुछ जो एनवेलप होते हैं ना, जिसमें पूरे टिफ़िन वगैरह पैक करके देना होता है, उनका साइज़ में प्रॉब्लम हो गया, मतलब वो छोटे साइज़ के आ गए हैं और हमें चाहिए था बड़ा साइज़ का, ताकि हम ईज़िली कोई भी, जो भी जैसे कि 3-4 टिफ़िन्स हैं, जैसे कि कॉम्बो का ऑर्डर आया,
तो अब हमें ना वो पॉलीथिन में देना पड़ रहा है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा लग नहीं रहा है। और आसपास की शॉप्स में मैंने पता कर लिया कि वो बड़े वाले कागज़ वाले जो एनवलप्स होते हैं ना, वो मिल नहीं रहे हैं। तो अब मार्केट जाना वापस से इतना दूर, इतना जल्दी पॉसिबल है नहीं, तो इसीलिए हम लोग बड़े से पॉलीथिन बैग नहीं होते, वो लेकर आए हैं। अब क्या करें यार, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है पैकिंग कर देते टाइम। देखो, ये वाले बड़ी पैकेजिंग के लिए आया है, ठीक है, बड़े मतलब ज़्यादा चीज़ें होंगी उसके लिए। और इसी में छोटा साइज़ आया है, जो छोटे-छोटे चीज़ें कंटेनर्स आएँगी उनके लिए। हम लोग कागज़ के एनवलप लेकर आए थे कि उसी के अंदर हम अपने टिफ़िन्स वगैरह, जैसे कि ये टिफ़िन्स रखे हुए हैं, ठीक है, ये साइज़ है छोटा, सबसे छोटा साइज़, ये 2-3 आ जाए और इजीली उसे पैक कर। और अब जब उसे यूज़ कर रहे हैं ना, तो उसमें वो उनमें ये टिफ़िन्स आ ही नहीं रहे हैं। मतलब बर्गर और फ्राइज़ तो आ रहा है, लेकिन अगर कोई कॉम्बो आ रहा है या कुछ ऐसी चीज़ आए तो वो आ नहीं रहा है। तो वो देख के ना बड़ा अफ़सोस सा हो रहा है कि पैकेजिंग अच्छी नहीं है, जबकि हम लोगों ने इतना पैसा वेस्ट किया, इतना पैसा खर्च किया, वेस्ट तो नहीं बोलूँगी, कि पैकेजिंग अच्छी हो, लेकिन वहीं गड़बड़ हो गई है। तो हम लोगों ने ये गलती की कि हम लोगों ने चेक नहीं किया था कि इस पॉली जो एनवलप है उसके अंदर क्या-क्या सामान आ सकता है, कितना सामान आ सकता है। अब देखो, जब छुट्टी मिलती है तब जाएँगे। और ये प्रॉब्लम हो गई ना कि मेरे हस्बैंड जहाँ काम करते हैं, मतलब उनका खुद का ही जो काम है, वहाँ पे एक एम्प्लॉय गाँव गया हुआ है। उसने कहा था मैं मंडे वापस आ जाऊँगा। मंडे से आज हो गया है वेडनेसडे, और अभी तक वो वापस नहीं आया है। तो अब वो भी वो जगह छोड़ नहीं पा रहे हैं, मतलब उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा है कि बीच में वो 1 मिनट का भी टाइम निकाल के, 1 मिनट में तो ख़ैर क्या ही पहुँचेंगे, 1 घंटे का टाइम निकाल के मार्केट जा सकें। इतना सा भी टाइम नहीं है उनके पास। और अहियागंज मार्केट जाने में आपको कम से कम 4-5 घंटे का टाइम पूरा होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़ी मार्केट है और यहाँ से जाने आने में भी टाइम लगता है। तो इसीलिए पैकेजिंग से मैं खुद ही सैटिस्फाई नहीं हो रही हूँ। मैं पैक मतलब सब कुछ अच्छा है, हर चीज़ की क्वालिटी अच्छी है, बस पैकेजिंग की क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो वहाँ पे एक बार को ना मन दुखी हो जाता है, यार क्या मतलब इतना खर्चा किया, थोड़ा-सा इस चीज़ पर ध्यान दे लेते या उस टाइम समझ में आ जाता तो। लेकिन ठीक है, करते-करते ही आ रहा है अब चीज़ें। उस टाइम पे स्टार्ट नहीं था, जब हम शॉपिंग करके आए थे तब नहीं चीज़ समझ में आई, अब समझ में आ रही हैं चीज़ें कि यार ये गड़बड़ हो रही है। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, उसे भी चेंज करेंगे, उसमें उसे भी इम्प्रूव करेंगे। और फिर पता है अभी क्या हुआ? मैं सोया मेथी तोड़ रही थी, ठीक है? मेरे हस्बैंड लेकर आए, कह रहे मुझे ना बहुत मन कर रहा है सोया मेथी खाने का, टेस्टी सा, मतलब बना दो एक दिन। मैंने कहा चलो ठीक है। मेरी मदर इन लॉ बनाती हैं आलू मटर में मेथी थोड़ी-सी डालकर, ठीक है? उसको वो सोया मेथी की सब्ज़ी बोल रहे हैं। अभी मैंने पूछा, मैंने कहा साथ में क्या खाओगे? मैं तोड़ रही हूँ बनाऊँगी आज, तो कह रहे हैं साथ में चावल खाऊँगा। मैंने कहा आलू सोया मेथी की सब्ज़ी के साथ चावल? वो ग्रेवी वाली थोड़ी ना होती है। तो कह रहे अरे ग्रेवी वाली नहीं होती? मैंने कहा नहीं। तो कह रहे फिर वो मम्मी क्या बनाती है? मैंने कहा मम्मी बनाती है आलू मटर में थोड़ा सा मेथी के पत्ते डालकर, वो बनाती हैं। कह रहा अच्छा खाना था मुझे वही था। फिर अब मैंने पूरा तोड़ा नहीं है, थोड़े से इसके पत्ते निकाल लेती हूँ। और बताओ, अगर मैं सूखी सब्जी बना देती, इतने से पत्ते डलेंगे बस सोया के, मतलब मेथी नहीं, सॉरी सोया के, मेथी के। मैं खुद कंफ्यूज हो गई, उस कंफ्यूज आदमी ने मुझे भी कंफ्यूज कर दिया। तो चलो चल के डिनर की तैयारी करते हैं और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। और हाँ, एक बात आपको बता दूँ, आज मेरा कोई भी ऑर्डर नहीं आया है और मैं बिल्कुल टेंशन ले भी नहीं रही हूँ, क्योंकि पता नहीं मुझे टेंशन हो नहीं रही है कि ऑर्डर आए नहीं आए। ठीक है, आना होगा तो आ ही जाएगा, नहीं आना होगा तो फिर क्या ही कर सकते हैं, टेंशन लेके थोड़ी ना आ जाएगा, है ना। तो चलो डिनर की प्रिपरेशन कर लेती हूँ, तैयारी कर लेती हूँ, डिनर बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। ठीक है, आपको दिखाती हूँ बहुत देर से कर क्या रही है। ये देखो, ये कौन था? फिर भागेगा। ये किसका हाथ है? एविल सोनिक आया मेरे घर पे। ओए, फिर भाग गया। बस यही कर रहा है। डिनर बना रही थी और उसी टाइम पर घंटी बजी, यानी कि नोटिफिकेशन आया कि मेरे पास एक ऑर्डर आया है जिसमें थे 3 पिज़्ज़ा। तो आज ना उस टाइम पर हस्बैंड थे नहीं, तो मैंने सोच के रखा था कि आज मैं हस्बैंड की हेल्प लूँगी नहीं, आज वो है नहीं, तो आज मैं सब कुछ अकेले मैनेज करूँगी। और बनाते-बनाते बीच में हस्बैंड भी आ गए थे, तो मैंने उनको बोला, मैं कहा आज आप हेल्प मत करो, जितना हो सके ना उतना मुझे करने दो, ताकि मेरे हाथ थोड़ा-सा फ़ास्ट चल सके। तो जब तक मैं बाकी चीज़ें करती, कटिंग उन्होंने पिज़्ज़ा की कर दी थी, कह रहे तुमको कटिंग ठीक से नहीं आती, लाओ मैं करूँ। तो बस उन्होंने पिज़्ज़ा की कटिंग कर ली थी और मैंने बाकी के पिज़्ज़ा और पिज़्ज़ा के बॉक्सेस वगैरह सब तैयार कर दिए थे। ये दिन का पहला ऑर्डर, 3 पिज़्ज़ा, 2 बन चुके हैं, तीसरा हो रहा है अंदर।
चलो फाइनली बोनी हो गई खत्म दिन खत्म होने के साथ साथ।